तो स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले हम सभी के भीतर बैठे हुए उस परम तत्व को मेरा प्रणाम। आत्मज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। उसमें पिछले वीडियो में हमने देखा कि आत्मज्ञान प्राप्ति के 3 मुख्य साधन हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जिसमें श्रवण यानी सुनना या ग्रहण करना, मनन यानी चिंतन करना और निधिध्यासन यानी ध्यान या अभ्यास। श्रवण किए गए और मनन किए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारना आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध के 3 प्रमुख चरण हैं। जिसमें हमने देखा कि श्रवण यानी गुरु या शास्त्रों से सत्य को श्रवण करना या सुनना या ग्रहण करना। केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं बल्कि गहरे अर्थ को समझने की जिज्ञासा रखना। उसके बाद मनन यानी जो सुना है उस पर तर्क वितर्क करके गहन चिंतन करना, ताकि आपके सभी संदेह दूर हो जाए और सत्य स्पष्ट हो जाए। उसके बाद निधिध्यासन यानी सत्य पर अविचल ध्यान और साधना द्वारा उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना, जिससे आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार की स्थिति आपके जीवन में स्थायी हो जाए। यह प्रक्रिया आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है, जिससे जीव अपने सच्चे स्वरूप जो कि निर्भीक, शुद्ध और नित्य ब्रह्म है उसकी अनुभूति करता है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन के बिना साधक की स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरी है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन इन तीनों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति आत्मज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वह आधा अधूरा इसलिए होता है क्योंकि इन तीनों में से किसी न किसी की तो इस प्रक्रिया में कमी होती है। इसलिए हम जो ज्ञान का बीज सत्संग या गुरु के माध्यम से लेते हैं उसको आत्मज्ञान के वृक्ष में परिवर्तित नहीं कर सकते अगर हम इन तीनों साधनों का उनके क्रमिक स्वरूप में उपयोग ना करें। अगर कोई साधक बिना इन तीनों साधनों के आगे बढ़ता है तो उसकी स्थिति कैसे होगी, आइए इसका अवलोकन करने का प्रयास करते हैं और इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कोई साधक बिना श्रवण के आगे बढ़ता है तो क्या होगा? उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और अगर उसको ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा तो आगे क्या बढ़ेगा। इसलिए श्रवण को आत्मज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी कहा गया है। बिना श्रवण के कोई भी ज्ञान को जान नहीं पाएगा। यदि आप श्रवण नहीं करेंगे तो सही मार्ग नहीं मिलेगा, अज्ञान में ही रहना पड़ेगा और संसार को ही आप सत्य मानते रहोगे। श्रवण के अभाव में जीवन भर मोह, दुख, कष्ट, पीड़ा, असंतोष और भय में जीता रहेगा और अध्यात्म के नाम पर बाहरी क्रियाकलापों में ही उलझा रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिना डॉक्टर की सलाह के स्वयं ही अपना उपचार शुरू कर दे तो क्या वह स्वस्थ हो पाएगा? नहीं। वैसे ही बिना गुरु के सत्संग और शास्त्रों के श्रवण के बिना कोई भी सच्चा मार्ग नहीं जान सकता। इसलिए आत्मज्ञान के लिए श्रवण अनिवार्य है और श्रवण के बिना आत्मज्ञान की यात्रा शुरू ही नहीं होती। आइए अब हम श्रवण क्या है और यह क्यों इतना अत्यंत आवश्यक है यह जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि श्रवण का अर्थ है सत्य को सुनना, पढ़ना या ग्रहण करना, और इसको हमने आत्मज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी कहा है। श्रवण के बिना हम सही और गलत में भेद जान नहीं पाएंगे और जीवन भर अज्ञान में ही पड़े रहेंगे। जो कुछ भी समाज, परिवार या परंपराओं ने सिखाया उसको ही अंतिम सत्य मान लेंगे। हम स्वयं अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। उदाहरण के लिए, एक अंधे व्यक्ति की तरह जो रास्ता जानता ही ना हो, अगर कोई अंधा व्यक्ति किसी के मार्गदर्शन से यात्रा शुरू करे तो वह कहीं पहुंच सकता है। अगर वो बिना किसी के मार्गदर्शन से यात्रा शुरू करेगा तो क्या होगा, इसकी आप कल्पना करें। शायद किसी गड्ढे में वह गिर जाएगा या किसी गलत मार्ग पर चला जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम आध्यात्मिक मार्ग का श्रवण नहीं करेंगे तो हमारी पूरी यात्रा गलत दिशा में चली जाएगी। सत्य को जानने के लिए गुरु के पास जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो कि स्वयं ब्रह्म होता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को उपलब्ध होके पुनश्च करुणा स्वरूप
इस समस्त संसारी जनों को ब्रह्म को उपलब्ध कराने के लिए पुनः उस मार्ग में चलने का साहस करते हैं। इसलिए गुरु से सत्य का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। श्रवण के बिना इसलिए आत्मज्ञान संभव ही नहीं है। बिना ज्ञान के श्रवण के आप जिस मार्ग पर भी आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता में आपकी साधना अधूरी ही रहेगी। बिना ज्ञान भक्ति और साधना भी अधूरी रहती है। कई लोग बिना श्रवण के ही साधना शुरू कर देते हैं। वे केवल किसी बाहरी क्रियाकलाप या कर्म कांड को ही आध्यात्मिकता मान लेते हैं। बिना ज्ञान के भक्ति भी केवल भावनाओं तक ही सीमित रह जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिना पढ़ाई किए परीक्षा देने चला जाए तो क्या वह पास होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर बिना श्रवण के कोई साधना करे तो वह केवल अंधी नकल होगी। श्रवण के अभाव में संसार का मोह हमें जकड़े रखता है। जो व्यक्ति श्रवण नहीं करता, संसार को ही वह अंतिम सत्य मान लेता है। वह इस द्वैत संसार में धन, प्रसिद्धि, भौतिक वस्तुएं आदि में सुख और संतोष की खोज करता है, शांति की खोज करता है। लेकिन परिवर्तनशीलता और अस्थायित्व ही इस संसार का नियम है। तो इन चीजों के अभाव में वह पुनः दुख, पीड़ा और असंतोष की अनुभूति करता है। उदाहरण के लिए, बच्चा मिट्टी के खिलौनों को अक्सर असली समझकर रोने लगता है। अगर उसे पहले ही बता दिया जाए कि यह मिट्टी का है तो वह रोएगा नहीं। इसी तरह अगर हमने श्रवण किया होगा कि संसार नश्वर है तो हम इस मोह में नहीं फंसेंगे। इसलिए सत्य का श्रवण बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहे तो श्रवण के बिना व्यक्ति सही और गलत में भेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें विवेक ही जागृत नहीं होगा, जो कि उसको सत और असत में भेद करने की शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। श्रवण के बिना मन अज्ञान से मुक्त नहीं होगा। श्रवण के बिना सही मार्ग का भी पता नहीं चलेगा और वह गलत मार्गों में भटका जाएगा। श्रवण के बिना जीवन भर व्यक्ति मोह, भ्रम, दुख और पीड़ा का अनुभव करता रहेगा। श्रवण के बिना आध्यात्मिक मार्ग पर चलना असंभव हो जाएगा। इसलिए पहले सत्य का श्रवण करो, फिर उस पर मनन करो और अंत में उसे निधिध्यासन या ध्यान के माध्यम से अपने अनुभव में स्थापित करो। यही आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार का सच्चा मार्ग है। उसके बाद आत्मज्ञान प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी है मनन, यानी श्रवण किए हुए ज्ञान पर चिंतन या विचार करना। ज्ञान सुना पर समझ में नहीं आया तो यह कैसा ज्ञान होगा? क्या होगा अगर साधक श्रवण तो करे लेकिन उस पर मनन ना करेगी? वह सुनी हुई बातों को ही सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। उसके मन में कई संदेह बने रहेंगे। शब्दों को याद रखेगा लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाएगा। साधना करेगा परंतु अस्थिर और भ्रमित रहेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाए परंतु उसने कभी विषय को गहराई से समझा ही नहीं। वह सिर्फ किताबों के पन्नों को याद करता रहा और व्यवहारिकता में उस ज्ञान को परिवर्तित नहीं किया, तो क्या वह अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? नहीं। वैसे ही श्रवण के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन मनन के बिना ज्ञान स्पष्ट नहीं हो पाएगा। संदेह बने रहेंगे। यदि आप मनन नहीं करेंगे तो मार्ग में भ्रमित रहेंगे, संदेह में रहेंगे। तो आइए, मनन क्या है और यह क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं। मनन का अर्थ है श्रवण किए गए ज्ञान पर गहराई से विचार करना, उसे तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखना और अपने समस्त संदेहों को दूर करना। मनन के बिना व्यक्ति श्रवण किए गए ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेकर वह गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। जब कठिन समय आएगा तो संदेह और भ्रम में फंस जाएगा और जीवन भर एक से दूसरी धारणा और मान्यताओं के बीच ही भटकता रहेगा। इसलिए श्रवण किए गए ज्ञान के साथ साथ उस पर मनन और चिंतन करना भी आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अनिवार्य है। अगर कोई छात्र शिक्षक से गणित का कोई नियम सुन ले लेकिन उस पर विचार न करे तो परीक्षा में उसे सही तरीके से हल नहीं कर पाएगा। वैसे ही यदि साधक बिना मनन किए ही श्रवण किए गए ज्ञान को सत्य मान ले
तो वह आध्यात्मिक यात्रा में भ्रमित हो सकता है, भटक सकता है। इसलिए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए मनन अनिवार्य है। मनन के बिना आत्मज्ञान संभव ही नहीं है। मनन श्रवण से प्राप्त किए हुए ज्ञान के बीज को संपोषित करने का कार्य करता है। बिना मनन के श्रवण किया हुआ ज्ञान केवल बौद्धिक रह जाता है, शुष्क रह जाता है। श्रवण का कार्य बुद्धि के स्तर पर होता है, लेकिन जब तक उस पर गहराई से विचार या चिंतन नहीं किया जाता, तब तक वह ज्ञान आपके हृदय तक नहीं पहुंचता, आपकी अनुभूति नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ शब्दों को याद कर सकता है, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं समझ सकता, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि शब्दों और भाषा का कार्य केवल सत्य की ओर इशारा करना है। शब्द और भाषा सत्य नहीं होती, वे जिस चीज की ओर इशारा कर रहे होते वही सत्य होता है। यदि हम शब्दों को ही पकड़कर बैठेंगे बिना मनन किए, तो वे शब्द आपको मुक्त नहीं करेंगे, बल्कि आपको बंधन में ही डालेंगे। मनन से वह ज्ञान आपकी अनुभूति में परिवर्तित होता है। क्या यह सच नहीं है? हम कितना सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का इधर उधर से श्रवण करते हैं, लेकिन उसको जब अपने जीवन में उतारने की बात आती है, तब हम कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। सच है कि नहीं? आपकी परेशानी का उत्तर इसी बात में है कि श्रवण किए गए ज्ञान पर आप मनन नहीं करते, और जब मनन नहीं करोगे, उसको केवल शाब्दिक ज्ञान तक सीमित रखोगे, अपनी अनुभूति में नहीं उतारोगे, तब तक उस ज्ञान को आप अपने जीवन में नहीं ढाल सकोगे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं सुन ले, लेकिन अगर वह इस पर मनन न करे, चिंतन न करे, तो वह केवल एक श्लोक की तरह इसे याद रखेगा, न कि अपने अस्तित्व के परम सत्य के रूप में इसका अनुभव करेगा। इसलिए जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु जो सत्य है उसका कभी अभाव भी नहीं हो सकता। यदि इस श्लोक पर सही तरीके से मनन न किया जाए, तो यह केवल एक पंक्ति बनकर रह जाएगा, एक श्लोक बनकर रह जाएगा, इसका गहन अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए यदि आप श्रवण किए हुए ज्ञान पर मनन नहीं करोगे, तो मन के संदेह दूर नहीं होंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर जब संदेह बने रहते हैं, तब तक सच्चा आत्मबोध संभव ही नहीं है। केवल सुनने या पढ़ने से ही संदेह दूर नहीं होते, बल्कि गहराई से चिंतन करने से हमें स्पष्टता मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि यह संपूर्ण जगत कैसे संचालित होता है, तो वह रटा रटाया उत्तर देगा, हम तो निमित्त मात्र है, करता कराता तो वह परमेश्वर ही है। बात तो उसने 100% सत्य कही, लेकिन अगर यह उसकी अपनी अनुभूति नहीं होगी, तो जब कोई कष्टदायक या दुखप्रद घटना उसके जीवन में घटेगी, तब उसका यह विश्वास डगमगा जाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान उसकी अनुभूति में नहीं उतरा होता, उसने उस पर मनन नहीं किया होता, और न ही उसे अपने जीवन में उतारने का अभ्यास किया होता है। इसी कारण श्रवण किए हुए ज्ञान पर मनन करना अत्यंत अनिवार्य है। मनन के बिना व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाएगा, और उसमें हमेशा संदेह और अस्पष्टता बनी रहेगी। मनन के बिना व्यक्ति भ्रमों में पड़ा रहेगा, वह विभिन्न विचारधाराओं में उलझा रहेगा। उसकी साधना इस वजह से अस्थिर रह सकती है। अभी हम यह देखेंगे कि आध्यात्मिक राह में मतांतर क्यों होते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल सतही रूप से सुनता है और गहराई से मनन नहीं करता, तो वह कभी एक विचारधारा में जाएगा तो कभी दूसरी में फंस जाएगा। अंततः वह अपने जीवन के इस दुर्लभ आत्मबोध प्राप्ति के अवसर को व्यर्थ कर देगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सत्संग में अद्वैत वेदांत सुनता है, जहां कहा जाता है कि यह समस्त संसार माया है। फिर अगले दिन कोई दूसरा गुरु उसे यह समझाता है कि माया के कारण द्वैत जगत की निर्मिति हुई है। अगर वह इस ज्ञान पर गहराई से मनन नहीं करेगा, तो वह इसी द्वैत और अद्वैत की उलझन में फंसा रहेगा। इसलिए सत्य के श्रवण का तो अपना महत्व है, परंतु सत्य के श्रवण किए हुए ज्ञान पर मनन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
श्रवण से अगर आपको एक लाभ होता है तो मनन से आप उस लाभ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मनन के बिना व्यक्ति को शुद्ध विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति अलग अलग स्रोतों से सत्य का श्रवण कर रहा है लेकिन उस पर मनन नहीं कर रहा तो उसमें विवेक की ज्योति नहीं जगेगी। वह यह समझ ही नहीं पाएगा कि उन बातों में क्या संबंध है, उनमें से क्या सत्य है और क्या असत्य है। विवेक के अभाव में व्यक्ति गलत धारणाएं बना सकता है और आध्यात्मिकता के नाम पर केवल बाहरी क्रियाकलापों में उलझकर रह सकता है। उसे सत्य की प्राप्ति हो नहीं सकती। वह सदा संदेह में रहेगा और कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। वास्तव में सत्य तो एक ही है। जो भी आत्मज्ञानी पुरुष है उनके बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सत्य तो एक ही है। इसलिए मनन के अभाव में व्यक्ति संघर्ष में उलझ सकता है कि मैंने जो श्रवण किया वही सत्य है और बाकी लोग जो बोल रहे हैं वह असत्य है, और इस संघर्ष के कारण वह अपनी ऊर्जा को सही मार्ग पर नहीं ले जा सकेगा और जीवन भर द्वंद्व में ही बना रहेगा। मनन के बिना व्यक्ति साधना में गहराई नहीं ला सकता। कई लोग साधना शुरू कर देते हैं लेकिन बिना मनन के वे इसे केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में करते रहते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, और बिना मनन के या बिना समझ के उसके क्रियाकलाप फिर अंधविश्वासों को जन्म देते हैं। वे इधर उधर से सुनकर बिना उस पर मनन किए केवल क्रियाकलापों में ही उलझे रहेंगे। इससे उन्हें आत्मबोध या आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाएंगे कि जो साधना वे कर रहे हैं उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। वास्तविक उद्देश्य की समझ तो केवल मनन से ही आती है, और जब तक वह उद्देश्य आपकी अनुभूति में नहीं आएगा तब तक आपको उस प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं होगा और आप केवल यांत्रिक ताने बाने में ही उलझे रहेंगे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ध्यान करता है लेकिन यह नहीं समझता कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है। यदि उसने मनन किया होता तो उसे पता चलता, लेकिन यदि उसने ध्यान क्या है यह श्रवण किया होता और उस पर मनन किया होता तो उसे पता चलता कि ध्यान केवल शांति पाने का साधन नहीं बल्कि आत्मबोध का एक माध्यम है। इसलिए मनन के अभाव में वह व्यक्ति ध्यान में जो अनुभूतियां आती है उन्हें ही अंतिम सत्य मान लेगा और ध्यान के परम उद्देश्य से भटक जाएगा, दूर हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। मनन न करने पर साधना को केवल एक क्रिया बना लेना आत्मबोध को उपलब्ध नहीं करा सकता। मनन के अभाव में हम चाहे कहीं से भी ज्ञान अर्जित क्यों न कर ले, वह ज्ञान कभी टिकाऊ या स्थायी नहीं होगा। वह ज्ञान आपको मुक्त नहीं करेगा बल्कि उल्टा और बंधनों में बांध देगा। केवल श्रवण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह क्षणिक होता है, लेकिन मनन से वह ज्ञान स्थायी या चिरंतन बनता है। जब तक कोई चीज हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं बनती तब तक वह सच्चा ज्ञान नहीं बन सकती। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कोई प्रेरणादायक प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित होता है लेकिन कुछ दिनों बाद वह सब भूल जाता है। लेकिन अगर उसने गहराई से उस पर मनन किया होता तो वह ज्ञान उसकी चेतना में स्थायी रूप से अंकित हो जाता। इसलिए हमें यह बात गहराई से समझ लेनी चाहिए कि केवल मनन से ही ज्ञान स्थायी होता है और हमारे जीवन का अंग बनता है। सत्य की खोज में मनन की भूमिका बहुत बड़ी है। दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जब तक आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होती तब तक चाहे आप कितने भी ज्ञान का श्रवण कर ले, वह ज्ञान आपको स्पष्टता नहीं देगा। संदेह बने रहेंगे। मनन एक छन्नी की तरह है। चाय को छानने के लिए जो छन्नी का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह है, जो समस्त ज्ञान को छानकर उसमें केवल जो सार तत्व है उसको आपके अनुभूति में उतारता है, उसके बारे में आपको स्पष्टता देता है। श्रवण ज्ञान देता है लेकिन मनन उसको स्पष्टता देता है। मनन के बिना व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भ्रम में पड़कर एक ही जगह पर अटका रहेगा। इसलिए इस पर गहराई से विचार करें और आप अभी मेरी
इस वीडियो में जो बात श्रवण कर रहे हैं उस पर भी गहराई से विचार करें, उस पर तर्क करें। यहाँ पर जो ज्ञान आपको दिया गया है उसको अपने बुद्धि की कसौटी पर उतार कर देखें, उस पर मनन करें। तभी यह आपको इस बोध से संबुद्धि की यात्रा में लाभप्रद सिद्ध होगा। सही ज्ञान के स्रोत का चुनाव भी मनन से ही संभव है। शुरुआत में आपको यह पता नहीं रहेगा कि कौन से स्रोतों से सत्य का श्रवण करना चाहिए, लेकिन मनन आपको धीरे धीरे उन स्रोतों के चुनाव के प्रति जागरूक करता है। केवल श्रवण नहीं, मनन और अनुभव भी आवश्यक है। इसलिए श्रवण किए हुए ज्ञान को केवल सुनने तक सीमित न रखें, उस पर गहराई से मनन करें, उसे अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करें। यही आत्मबोध के मार्ग पर आपको एक बड़ी छलांग लगाने में सहायता करेगा। केवल प्रवचनों से या आप जो अभी सुन रहे हैं ऐसे वीडियो देखने से आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक कि आप उन प्रवचनों और वीडियो में मिल रहे विचारों पर, ज्ञान पर गहराई से मनन नहीं करोगे। तब तक उस ज्ञान सूत्रों से आपको कोई भी वास्तविक लाभ नहीं होगा। यदि केवल आप श्रवण तक ही सीमित रहेंगे तो वह ज्ञान आपके भीतर अंकुरित नहीं होगा, लेकिन यदि आप मनन और चिंतन करेंगे तो फिर उसे अपने जीवन में उतारेंगे और वह ज्ञान आत्मबोध रूपी वृक्ष में परिवर्तित होगा। दोस्तों, यह तो हुआ श्रवण और मनन के बारे में। उसके बाद आत्मज्ञान प्राप्ति की जो तीसरी सीढ़ी बताई गई है वह है निधिध्यासन, और यह वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान की ओर अंतिम छलांग लगाते हैं। श्रवण और मनन किए हुए ज्ञान को आत्मसात करना और उसमें अपनी अनुभूति में उतारना ही निधिध्यासन है। यदि ज्ञान सुना और समझा लेकिन उसे जिया नहीं, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। क्या होगा अगर साधक श्रवण और मनन तो करे लेकिन निधिध्यासन ना करे? आइए इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति श्रवण और मनन तो करेगा, यानी ज्ञान का श्रवण करेगा, उसको समझेगा, लेकिन निधिध्यासन या उसको अपने जीवन में नहीं उतारेगा, तो वह ज्ञान बुद्धि तक ही सीमित रहेगा। उसका ज्ञान सिर्फ बौद्धिक रहेगा, वह उसका अपना अनुभव नहीं बनेगा। जब कठिनाई आएगी तो वह सत्य को भूल जाएगा और संसार में ही उलझा रहेगा। वह अन्य लोगों को उपदेश तो देगा लेकिन स्वयं में स्थिर नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति योग और स्वास्थ्य पर बहुत किताबें पढ़े लेकिन खुद कभी अभ्यास न करे तो क्या वह स्वस्थ होगा? वैसे ही सिर्फ ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, उसे जीने का अभ्यास करना पड़ता है। यदि आप निधिध्यासन नहीं करेंगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आइए इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहराई से विवेचन करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि निधिध्यासन क्या है और यह क्यों इतना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, निधिध्यासन का अर्थ है श्रवण और मनन से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह आत्मसात करना, उसे जीना और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना। अध्यात्म की राह पर आए हुए नए नए साधकों में यह उत्सुकता और अधीरता बनी रहती है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, और इसी उत्सुकता और अधीरता वश वह अनेकानेक स्रोतों से ज्ञान की बातें सुनने और पढ़ने की कोशिश करते हैं और अधिक से अधिक ज्ञान को संग्रहित करने की कोशिश करते हैं। वे यह सोचते हैं केवल ज्ञान के संग्रह से ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यह सही तो है, लेकिन यदि श्रवण किए गए या संग्रहित किए गए ज्ञान पर बिना मनन किए वह इधर उधर से श्रवण किए हुए बातों को सत्य मान ले तो वह अपने जीवन में आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता। आप स्वयं सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्ति के इन 3 साधनों के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए वे ज्ञान को अधिक से अधिक संग्रहित करेंगे।
लेकिन जब तक वे श्रवण किए हुए ज्ञान पर मनन या निधिध्यासन द्वारा उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, अपनी अनुभूति में नहीं लाएंगे, तब तक वे वैसे ही चलते रहेंगे जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में चल रहा हो। उन्हें अपने मार्ग या अपने ज्ञान के प्रति स्पष्टता ही नहीं होगी। मनन और निधिध्यासन आपके श्रवण किए हुए ज्ञान के संदेह को हटाकर उसे स्पष्टता देता है। इसलिए जो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के सच्चे साधक हैं, उन्हें सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग है वह इस प्रकार है: श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन और फिर आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध या आत्मज्ञान। यह जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है, इसको पूरी तरह से अपने जहन में बिठा ले, क्योंकि यही आपके आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान के मार्ग का सीधा और सरलतम रास्ता है। यही वह राह है जिससे आप आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो सकते हैं और अपने परम स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं तथा उसमें स्थित हो सकते हैं। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। इस श्रवण से हमें ज्ञान मिलता है, मनन से वह ज्ञान स्पष्ट और संशय मुक्त होता है। लेकिन यदि हम निधिध्यासन नहीं करेंगे तो ज्ञान केवल विचारों तक सीमित रहेगा, समझ तक सीमित रहेगा। वह आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कोई व्यक्ति चिकित्सा विज्ञान की किताबें पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक कि वह अपनी शिक्षा को व्यावहारिक रूप से लागू न करे। इसी प्रकार निधिध्यासन आपके श्रवण और मनन किए हुए ज्ञान को आपके जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करने का अभ्यास है। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना और उस पर विचार कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आप उसे अपने जीवन में क्रियान्वित न करें। निधिध्यासन का यह अभ्यास आपके श्रवण और मनन किए हुए ज्ञान को और अधिक गहराई प्रदान करने का कार्य करता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म ही बन जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब ज्ञान को अनुभव में बदला जाए, और ज्ञान को अनुभव में बदलना ही निधिध्यासन है। श्रवण और मनन के बिना ज्ञान नहीं है, लेकिन निधिध्यासन के बिना मुक्ति भी नहीं है। निधिध्यासन के बिना आत्मज्ञान अधूरा रहेगा। बिना निधिध्यासन के ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर ही रहेगा। जब तक हम किसी ज्ञान को अनुभव में नहीं लाते, तब तक वह केवल विचारों का खेल ही बना रहता है। सिर्फ शास्त्रों को पढ़कर आत्मज्ञान संभव नहीं, जब तक कि उसे अपने जीवन में साकार न किया जाए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पढ़े कि शहद मीठा होता है, लेकिन जब तक वह उसे चखेगा नहीं, तब तक वह केवल एक सिद्धांत ही रहेगा। इसी तरह आत्मा के सत्य को जानना और उसे जीना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही पूर्ण शांति मिलती है, लेकिन यह शांति तभी मिलती है जब ज्ञान को केवल सुना और समझा नहीं जाता, बल्कि उसे जिया जाता है। निधिध्यासन के बिना मन के संस्कार नहीं बदलेंगे। जब तक हम बार बार आत्मा के सत्य पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक पुराने संस्कार और आदतें बनी रहेगी। मन हमेशा बाहरी संसार की ओर खींचता रहेगा और ज्ञान व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीं होगा। बिना निधिध्यासन के व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता रहेगा। अगर किसी का ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर तक सीमित है, तो जीवन में मुश्किल समय आने पर वह टूट सकता है। लेकिन उसने निधिध्यासन किया है, अभ्यास किया है, तो वह संसार के सुख दुखों से प्रभावित नहीं होगा, इस द्वैत में नहीं उलझेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि संसार नश्वर है, लेकिन जब उसका कोई प्रियजन चला जाता है तो वह अत्यधिक दुखी हो जाता है। लेकिन जिसने इस सत्य पर बार बार ध्यान दिया, वह भीतर से स्थिर और शांत रहेगा। इस अवस्था को पाने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका अभ्यास यानी निधिध्यासन भी आवश्यक है। निधिध्यासन के बिना व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, वह बार बार पुराने विचारों में लौट सकता है। बिना अभ्यास के हमारा मन बार बार पुराने विश्वासों, धारणाओं की ओर लौटता रहेगा। इसलिए जब तक
हम नियमित रूप से आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक नया ज्ञान पूरी तरह से स्थापित नहीं होगा। उदाहरण अगर देना होगा तो यदि कोई व्यक्ति रोज ध्यान करता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो धीरे धीरे यह उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर वह इसे केवल सुनकर भूल जाए तो फिर वह फिर से मैं यह शरीर हूं की धारणा में फंस जाएगा। इसलिए जब तक हम निधिध्यासन नहीं करेंगे तब तक हमारी चेतना में वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। निधिध्यासन के अभाव में साधना में स्थिरता नहीं आएगी। कई साधक ध्यान और आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं लेकिन वे स्थिर नहीं हो पाते। इसका कारण यही है कि उनका अभ्यास केवल बाहरी स्तर पर होता है, भीतर से वे ज्ञान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि उसने अपने ज्ञान को केवल सुना और सोचा लेकिन उसे पूरी तरह जिया नहीं। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समान रहता है वही स्थित प्रज्ञ है और यह केवल निधिध्यासन से ही संभव है। संक्षेप में कहा जाए तो श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है, मनन से वह स्पष्ट होता है, लेकिन निधिध्यासन से वह जीवन का सत्य बनता है। यदि हम केवल ज्ञान लेकर रुक जाएं और उस पर ध्यान न करें तो हम कभी लक्ष्य तक, उस परम उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए नित्य निधिध्यासन, ध्यान, आत्मचिंतन और अभ्यास अनिवार्य है। यही मुक्ति का मार्ग है। अभी हम देखेंगे कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन इन तीनों साधनों के बिना साधक की स्थिति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हुए कैसी रहेगी। उसकी स्थिति एक खोए हुए यात्री की तरह ही होगी। अगर कोई साधक न तो श्रवण करे, न मनन करे और न ही निधिध्यासन करे तो उसकी स्थिति वैसे ही होगी जैसे एक अंधा व्यक्ति किसी अनजान रास्ते पर चल रहा हो। श्रवण न करने से उसे सत्य का ज्ञान कभी नहीं होगा। मनन न करने से वह सही गलत में भेद नहीं कर पाएगा और निधिध्यासन करने से उसको उस सत्य का अनुभव कभी नहीं होगा और वो भटकता रहेगा। ऐसा साधक जिन मुख्य समस्याओं का सामना करेगा उनमें प्रमुख है वह आध्यात्मिक भ्रम में पड़ा रहेगा, वह कर्म कांडों में उलझेगा और अंधविश्वासों में ही सत्य ढूंढता रहेगा। उसे सही मार्गदर्शन की कमी होगी। किसी भी व्यक्ति या संप्रदाय की बातों में वह जल्दी आ जाएगा। उसे सच्ची शांति या संतोष प्राप्त नहीं होगा। वह कभी बाहर सुख खोजेगा तो कभी भीतर। उसका मन अशांत रहेगा, कभी साधना करेगा तो कभी छोड़ देगा। अंत में वह आध्यात्मिक रूप से ठहराव पर आ जाएगा और एक ही जगह पे अटक जाएगा। उसकी आगे प्रगति नहीं होगी और वह आध्यात्मिकता की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तीनों के बिना साधक आध्यात्मिक मार्ग पर भटकता रहेगा और आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध या संबोधि तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए श्रवण से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, मनन करके उस ज्ञान को स्पष्ट करें और निधिध्यासन के माध्यम से उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। तभी आप सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर बढ़ेंगे और मुक्ति को प्राप्त होगे, मुक्ति को उपलब्ध होगे। इसलिए इन तीनों को अपनाएं और आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़े। यही वह सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है जो आपके जीवन में बोध से संबोधि तक आपको ले जाएगा। दोस्तों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आगे हम हमारे चैनल पर आपको जो भी ज्ञान देने जा रहे हैं वह ज्ञान तो आपको बहुत जगह मिलेगा, सभी जगह भरा पड़ा रहेगा, लेकिन उस ज्ञान के बीज जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक उस ज्ञान पर आप मनन नहीं करोगे, उसका अभ्यास नहीं करोगे अपने जीवन में उतारने का, तब तक आपको यह ज्ञान लाभान्वित नहीं करेगा। आजकल अध्यात्म के मार्ग पर जो साधक चलने का प्रयास करते हैं वह कितनी सारी भ्रमित मान्यताओं और धारणाओं में ही बंधे रहते हैं और अंधविश्वासों में ही पड़े रहते हैं और उसी को अपना मार्ग बना लेते हैं। आज हम आध्यात्मिकता की राह पर साधक में जो भी बाधाएं आती हुई देखते हैं उन सब का कारण इसी बात में है कि हम जो आत्मज्ञान प्राप्ति की यह जो शास्त्रीय विधि है
उसके हिसाब से क्रमिक स्वरूप में नहीं जाते हैं। इसलिए अगर आप में वह ललक है कि आपको वह आत्मबोध प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है और अपने जीवन के उस अविचल केंद्र को उपलब्ध होना है जहाँ से आप अपने जीवन का अनंत तक विस्तार कर सके, तो आपको आत्मज्ञान प्राप्ति के यह जो साधन यहाँ पर बताए गए हैं उनका क्रमिक स्वरूप में उपयोग करना बहुत आवश्यक है। और यही आत्मज्ञान प्राप्ति की सबसे बड़ी चाबी है। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम श्रवण, मनन और निधिध्यासन को और स्पष्टता से समझेंगे और फिर उसके बाद हमारी ज्ञान की प्रवाह को आत्मबोध या संबोधि की दिशा में और आगे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में।